उधर यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छिंदवाड़ा के 2 छात्र 3 दिन का लंबा सफर तय करके अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच गए हैं, जिसके बाद इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उनके मुश्किल सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं छिंदवाड़ा के प्रत्यूष जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके घर में बैठा हूँ और मेरे साथ प्रत्यूष जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बाजू में संकल्प हैं। ये दोनों यूक्रेन में थे, फंसे हुए थे। यूक्रेन में जो रशिया हमलावर है उस जंग के गवाह बने हैं। यहाँ पर प्रत्यूष की मम्मी भी हैं। पहले ये फिक्र के मारे रो रही थी और अब जो है ये खुशी के मारे इनके आंसू नहीं थम रहे हैं कि बेटा सही सलामत घर वापस आ गया है। जाहिर सी बात है, बमबारी के बीच से निकल कर आना एक अपने आप में ईश्वर की ही मान लीजिए कृपा है। प्रत्यूष, आप हिंदुस्तान आ गए, भारत आ गए, अपने घर में बैठे हैं। ये जो सफर है आपका कैसा रहा और अब कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, मतलब 1400 किलोमीटर का फासला हम लोग तय करके आए हैं। सो इट वॉज अ वेरी टायरिंग जर्नी। कितने दिन लगे? 3 दिन, हमें पूरे 3 दिन लगे। हम लोग 1 तारीख को निकले थे। वी वेंट देन वी रीच्ड अराउंड 3 आफ्टरनून 3rd of March। कितनी तकलीफें आई वहां पर? तकलीफ़ें, हमारा पहला टास्क था कि हमें हॉस्टल से निकल के ट्रेन स्टेशन तक जाना है क्योंकि कर्फ्यू लिफ्ट नहीं हुआ था। फिर शेलिंग कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो टैक्सी वगैरह वो अवेलेबल नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो अराउंड 15 किलोमीटर्स पड़ता है हमारे हॉस्टल से। तो पहले तो रेलवे स्टेशन जाना, फिर ट्रेन पकड़ना, क्योंकि उस टाइम पे पूरा खार्किव खाली होने की कगार पे था। सब लोग को बोला जा रहा था कि आप जाइए यहाँ से, खार्किव खाली कीजिए, क्योंकि रशिया ने 6 बजे तक का टाइम दिया था कि बच्चे निकालने हैं। बच्चे हो, सिटीजन हो, कोई भी हो। सामान वगैरह हम सब वहीं छोड़ के आए हैं। वी जस्ट ब्रॉट लाइक अराउंड 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स, दैट्स ऑल। कुल मिला के यूक्रेन में एम्बेसी की तरफ से कोई मदद? यूक्रेन में एम्बेसी की तरफ से मदद हुई है, वो हुई है वेस्टर्न साइड पे। हम लोग ईस्टर्न साइड पे फंसे हुए थे। खार्किव, कीव, सूमी, पिशोचिन, बबाय, ये 5-6 रीजन है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने अभी तक कोई ऐसी वो नहीं की। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी 25 या 26 तारीख को, कि उन्होंने ये कहा था कि आप ट्रेन पकड़िए, आप वेस्टर्न साइड पे खुद आ जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर रिस्क। उसके बाद जो भी आपका अकोमोडेशन फैसिलिटी वगैरह का खर्चा है वो पोलैंड बॉर्डर से या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, वहाँ से हम आपका देखेंगे। हाँ, मिशन गंगा वो पोलैंड बॉर्डर के बाद से हुआ है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मदद की है हमारी। पोलैंड बॉर्डर हम लोग क्रॉस किए, उसके बाद हमारा होटल तक का आने जाने का खर्चा और अकोमोडेशन, खाने पीने की फैसिलिटीज़, और उसके बाद हमारा पोलैंड से दिल्ली तक आना, दिल्ली से फिर घर तक आना, ये सब गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो पोलैंड बॉर्डर के बाद से हुआ है। यूक्रेन में बॉर्डर साइड जहाँ हम लोग फंसे हुए थे, वहाँ मेन था कि आपको वहाँ से बच्चे निकालने, क्योंकि खार्किव इज़ द 2nd लार्जेस्ट सिटी इन द यूक्रेन। आंखों के सामने बम फूटता हुआ देखा, -डिग्री में टेम्परेचर था। ठंड के मारे ये लोग बॉर्डर पे खड़े खड़े 12 घंटे इनने गुजार दिए। बहुत मुश्किल से जद्दोजहद के साथ हिंदुस्तान पहुंचे हैं। घर वालों ने सुकून की सांस ली है, लेकिन वहाँ जो अब भी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनके लिए ये दोनों स्टूडेंट्स यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह ये सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान अपने घर आ चुके हैं, उसी तरह भारत की सरकार जो है उनको भी लाने की सुचारू व्यवस्था करे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए।